Everybody is instructed to leave a line blank for the heading and write a question. Using this question, we'll understand कि हमें आज क्या पढ़ना और क्या करना है. So the question goes like this, children. X Limited issued 10,000 9% debentures of ₹100 each. Of ₹100 each at a discount of 5%, comma, redeemable at a premium of 10% after 5 years. And B condition, within 5 years as below. Date of issue is not mentioned. हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1 अप्रैल 2021 को हमने डिबेंचर्स को इशू किया. आफ्टर 5 years मतलब 5 साल बाद ही पैसे देंगे. इन बिटवीन एक फुटी कौड़ी भी नहीं देंगे. विद इन 5 years मतलब बीच बीच में थोड़े थोड़े पैसे देते रहेंगे. So it is 20% payment, 40% payment, 10%, 20%. ये हो गया 20 और 40, 60, 70, 80, 90 और ये हो गया 10%. Pass entries for issue and redemption. Also prepare necessary account showing loss written off. So everybody is well familiar with the question. सिर्फ लॉस रिटन ऑफ इज द न्यू कॉम्पोजिशन जो आप आज पढ़ने जा रहे हैं. बट ये कॉम्पोजिशन मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉड पढ़ाऊंगा बिकॉज जो हमारे इंडिया के बोर्ड्स हैं उन्होंने इसमें बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की हुई है. बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा मैथमेटिकली इनकन्वीनियंट उन बच्चों को लगता है those who have not studied depreciation in class 11. Over the recent previous years, it was observed that students are committing huge errors. So board has neutralized one of the bestest concepts you can say, children. But आज भी ये so called जब आप CA लेवल पे पढ़ाई करेंगे, इवन फाउंडेशन एग्जाम की, IPCC की, फाइनल्स की या ग्रेजुएशन में अकाउंटेंसी पढ़ेंगे चिल्ड्रन, ये कॉन्सेप्ट आज भी पुराने कॉन्सेप्ट की तरह चलता है जैसा ये ओरिजिनली हुआ करता था. बट एज ऑफ टुडे इसकी पूरी बैंड बजा दी गई है कायदे से. एज ऑफ टुडे इसको कैसे ट्रीट किया जाता है मैं पहले आपको वो बताऊंगा, फिर रियलिटी में कैसे आप ट्रीट करेंगे अगर कल को आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में या चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन में इसको पढ़ेंगे, वहां पे अभी भी इसकी टेक्निक पुरानी ही चल रही है. सो द हेडिंग इज ट्रीटमेंट ऑफ लॉस written off. Put the heading, children. Treatment of loss written off.
तो सबसे पहले बच्चों, फॉर मेकिंग इट वेरी कन्वीनियंट, हम इशू की 2 एंट्रीज कर लेते हैं जो सबको आती है, isn't it? The entry used to be bank account debit to debenture application and allotment account, करेक्ट? तो बच्चों आपने 10,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले इशू किए एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड यू आर रीपेइंग इट एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। तो प्रेजेंटली सबसे पहले तो 10,000 रुपी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, द फेस वैल्यू वुड बी समवेयर अराउंड रुपीज 10 लाख। 5% का डिस्काउंट है तो आपको एट मैक्स कितना मिलेगा चिल्ड्रन? 9,50,000। इज दैट अंडरस्टूड? अगली जर्नल एंट्री सब लोग मेरे को बता देंगे। इट इज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मैंने बताया है आपको डिस्काउंट और लॉस दोनों यूज करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों को कंपाउंड करेंगे और लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ debentures. Thereafter children, you will be putting to 9% debentures और उसके बाद आप लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ debentures। आप 9.5 लाख रुपीस डेबिट कर देंगे ऊपर जितना आपने क्रेडिट किया। आप 10 लाख रुपीस फेस वैल्यू हमेशा यहां पे लिखते हैं। 10% ऑफ फेस वैल्यू इज गोइंग टू बी हाउ मच चिल्ड्रन? ₹1 लाख। आपको 50,000 रुपए का लॉस हुआ एट द टाइम ऑफ इशूइंग डिबेंचर चिल्ड्रन, और 1 लाख रुपए का लॉस फ्यूचर में होगा। व्हाट साउंड्स टू बी योर टोटल लॉस? 1.5 लाख। यहां तक आई होप सो चिल्ड्रन एंट्रीज समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां तक की एंट्रीज आर वेल अंडरस्टूड बाय ऑल चिल्ड्रन? हाँ, लॉस लिखेंगे। आप अलग अलग भी अगर लिखना चाहे, टर्म्स ऑफ इशू पढ़ाया था मैंने आपको, ये टर्म्स ऑफ इशू किया था ना हमने, पर्टिकुलर 9 कंडीशंस जो की थी, तो इट वाज टोल्ड। तो पुराने जमाने में चलता था, आज भी कुछ रेफरेंस बुक्स में डिस्काउंट अलग और लॉस अलग मिल जाएगा। बट क्योंकि बच्चों दोनों को पेयर करने के लिए प्रीमियम पीएल सब सेम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो क्यों अननेसेसरी 2 अकाउंट हम लिखें? इज दैट क्लियर? इसलिए इसको क्लब कर दिया गया है। तो ये एंट्री आपने इशू के टाइम पे पास कर ली। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई बच्चों? इसको कर लीजिए झटपट। बच्चों इशू का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? ओके, आई स्पीक इन इंग्लिश। पीपल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इशू? अच्छा, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हिंदी नहीं समझते। Here it is written that we are going to repay after how many years children? 5 years. And here it is written we are going to repay within 5 years. आज तो हमने इशू ही किया है तो आज तो कोई रीपेमेंट होगा नहीं, बट अब आपको इस लॉस को राइट ऑफ करना है। क्या करना है चिल्ड्रन? राइट ऑफ करना है। तो पहले ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता था, अब इस कॉन्सेप्ट की हालत खराब कर दी गई है, और एज ऑफ टुडे इस कॉन्सेप्ट को कुछ इस बकवास तरीके से पढ़ाया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। सुनाई पड़ी बच्चों बात? चिल्ड्रन सुनाई पड़ी? पक्का? Yes, sir. क्योंकि बच्चे बहुत गलती करते थे उस चीज में जो अभी आप करेक्टली सीखने वाले हैं। तो बोर्ड्स इन इंडिया डिसाइडेड कि जिस साल आप डिबेंचर इशू करें उसी ईयर में पूरा का पूरा लॉस निस्तो नाबूद कर दें। टोटल बकवास, इट इज टोटल बकवास। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बच्चों बेइज्जत किया जा रहा है। मैचिंग कॉन्सेप्ट की बेइज्जती है। मैं अभी आपको बताता हूं क्यों उसकी बेइज्जती है। पहले आप ये समझ लें व्हाट योर कोर्स कंटेंट सेज। तो कोर्स कंटेंट बोलता है कि भाई पहले आप इशू की एंट्री करें, रिडेम्पशन की एंट्री तो टाइम के अकॉर्डिंगली होती रहेगी, और जिस ईयर में डिबेंचर इशू किए उसी ईयर में डिस्काउंट या लॉस जो भी आपने डेबिट किया है आप पूरा का पूरा वेरी सेम ईयर में क्लोज कर देंगे चिल्ड्रन। इसीलिए अगर आपने बुक में कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स देखे हो तो आपको इशू के बाद ये एंट्री जरूर नजर आई होगी। आपके सिलेबस में
डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का बस यही बकवास 2 कौड़ी का कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन। लॉजिक समझ में आ गया? ये टोटल बकवास अप्रोच है चिल्ड्रन, सिर्फ 11th-12th में चलती है, उसके बाद कहीं नहीं चलती है। तो आप लिख लीजिए, इसके साथ ही आपका सो कॉल्ड बकवास कॉन्सेप्ट होता है समाप्त। आई एम लॉगिंग ऑन टू द रियल स्टोरी व्हाट शुड बी। क्योंकि आपका ये जो 1.5 लाख रुपए का लॉस है चिल्ड्रन, ये डिबेंचर्स इस एग्जाम्पल में कितने साल के अंदर रीपे होंगे? 5 इयर्स। क्या आपने पूरा 10 लाख रुपए एक साल में इस्तेमाल किया है? नो। आपने 10 लाख रुपए पहले साल इस्तेमाल किया, फिर 20% वापस दे दिया, फिर 8 लाख इस्तेमाल किया, फिर 4 लाख वापस दे दिया। तो एवरी ईयर यू आर यूजिंग सम मनी, से यस और नो? यहां पे लिखा है दैट वी आर रीपेइंग ऑल आफ्टर 5 ईयर, मतलब ड्यूरिंग 5 ईयर इवन अ सिंगल पेनी हैज नॉट बीन रिटर्न, एक फूटी कौड़ी भी वापस नहीं हुई है। तो आपने पूरे 5 साल 10 लाख हर साल कंपनी ने इस्तेमाल किया। तो बच्चों पैसा हर साल इस्तेमाल करते हो, क्या ये आपका लॉस सिर्फ पहले ईयर का है? अगर पैसे 5 साल इस्तेमाल हुए तो दिस लॉस शुड ऑल्सो बी स्प्रेड अप like depreciation cost of using the machine over 5 years। तो जब 5 दोस्तों ने खाना खाया, उसकी कोई बर्थडे पार्टी या शादी या डाइवोर्स पार्टी नहीं थी उसकी, तो कंट्रीब्यूशन भी 5 का होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने 10 लाख की फैक्ट्री में एक मशीन लगाई, 5 साल आपने उससे गुड्स बनाए, तो क्या वो 10 लाख रुपए पूरा पीएल में आप डेबिट कर देंगे मशीन का? क्या ये अलाउड है? क्या आईसीएआई इसको अलाउ करेगा? आपका ऑडिटर इस पे उंगली उठा देगा। भाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बैलेंस शीट में आप अपनी मशीन को लिखिए, आप कहेंगे हमने मशीन इस साल इस्तेमाल की है, क्या पूरी मशीन जीरो हो गई? ईयर के एंड में हैज इट टर्न डाउन टू जीरो? नो। आपने 10 लाख की मशीन ली और ये सोचा 5 लाख बाद वो जीरो हो जाएगी, सॉरी 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? जीरो। तो हर साल पीएल में डेप्रिसिएशन 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख लिखे, या पहले ही साल पूरा डेबिट कर दें? हर साल। तो ये गोइंग कंसर्न और मैचिंग प्रिंसिपल की बेइज्जती है कि आप पहले ईयर ही पूरा लॉस कहां पे घुसेड़ दे रहे हैं? पीएल में। ये एकदम बकवास है। हेयर इट शुड बी स्प्रेड अप ओवर हाउ मेनी इयर्स? 5 इयर्स। हेयर ऑल्सो इट शुड बी स्प्रेड अप ओवर 5 इयर्स, बट मैथ्स में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहां पे पूरा पैसा 5 साल बाद ही दिया जा रहा है, बीच में कुछ भी वापस नहीं किया जा रहा। तो हर साल आप कितना पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं? 10 लाख। यहाँ पे कुछ पैसा पहले साल के एंड में वापस कर दिया, कुछ दूसरे साल के एंड में, एंड सो ऑन। तो ये क्लियर हो गया कि एक ईयर में राइट ऑफ करना किसी भी तरह से जस्टिफिकेशन नहीं है। सबको समझ में आई बात बच्चों? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? तो हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो इट शुड बी रिटर्न ऑफ ओवर 5 इयर्स। ये एंट्री कितनी बार पास करेंगे आप? हर साल एक बार, मतलब स्टूडेंट की तरह 5 बार। बट अब ये कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम में आपसे नहीं टेस्ट होता है, आपसे अब यही उम्मीद की जाती है कि आप पूरा लॉस एक ही एंट्री में डेबिट करके खत्म कर देंगे। इज दैट अंडरस्टूड? पक्का? बट जब आप हायर स्टडीज पे जाते हैं और आप टीचर को बोलेंगे कि पूरा एक साथ डेबिट कर दें, वो क्लास से लात मार के बाहर कर देगा, ओहो क्या बकवास पढ़ के चले आए हो। इज दैट क्लियर? तो पहले आप इसको लिख लीजिए पूरी बकवास, फिर मैं आपको स्वच्छ ज्ञान देता हूं। So let's continue children, let's continue। सबसे पहले मैं आपको लेफ्ट वाला केस सिखा दूं, फिर राइट वाला केस सिखाऊंगा। दोनों में बच्चों कैलकुलेशन डिफरेंसेस वुड बी देयर, एल्स एवरीथिंग वुड रिमेन सेम। मैं थोड़ा टेढ़ा कैलकुलेशन पहले सिखा रहा हूं ताकि सेकंड कॉलम में मेरे को ड्यूरिंग 5 इयर्स में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, लेट मी ड्रॉ द कॉलम्स फर्स्ट। सबसे पहले आप लिखेंगे ईयर एंडेड, पहले मैं कॉलम बनाऊं फिर आप बनाइएगा, ठीक है। एफ वी आउटस्टैंडिंग, पीओयूज, पीओयू क्या होता है बच्चों? पीरियड ऑफ यूज, पीरियड ऑफ यूज। फिर आप बनाएंगे कॉलम प्रोडक्ट और फिर बनाएंगे रेशियो इन विच इट इज टू बी रिटन ऑफ। समझ में आया बच्चों? थोड़ा बहुत आपको महसूस हो रहा होगा अपना एक पुराना मेथड जो आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था, याद आया बच्चों? कौन सा मेथड था ये जरा बता दीजिए? प्रोडक्ट मेथड। एंड आई हैव बीन टेलिंग एवरी टाइम कि भाई ये मेथड आपको बहुत बार काम आएगा। रेडी बच्चों?
चिल्ड्रन रेडी? चलिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। 1 अप्रैल 2021 को इशू किया, तो पहला ईयर कब एंड हुआ चिल्ड्रन? 31 मार्च 22। दूसरा एंड हुआ 31 मार्च 23। तीसरा एंड हुआ 31 मार्च 24। चौथा एंड हुआ 31 मार्च 25, सॉरी, और पांचवा एंड हुआ 26 को। समझ गए? हर साल आपने पब्लिक के कितने पैसे यूज किए चिल्ड्रन? पूरे के पूरे 10 लाख। गॉट इट? हर साल आपने 10 लाख रुपीस यूज किया है। One year children from 31st March 22 to 31st March 23 is of how many months? 12 months. Got it? मेरे पास इजी फॉर्मूला था इसका, मैंने जानबूझ के आपको नहीं सिखाया। और जब आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर बच्चों हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऐसे ही कराया जाता है, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट हिडन होता है। टोटल इंटरेस्ट पता होगा, आप कैलकुलेट करेंगे जितना हमने एसेट को यूज किया, व्हाट इट क्लियर, पैसा उसका इंस्टॉलमेंट का, उस हिसाब से हम राइट ऑफ करेंगे। टीचर डिटो यही टेबल बनाएगा आपके लिए, बट यू विल बी अमंग सम एक्सक्लूसिव वंस जो बोलेंगे भाई ये हमको आता है। तो बच्चों ये हो गया 1,20,00,000 आंसर। चलन this will again be 1,20,00,000. This would again be 1,20,00,000 and this would again be 1,20,00,000. रेशियो क्या आएगा बच्चों? सबका रेशियो आएगा 1। समझ में आ गई बात? 1 1 1 1 1 व्हाट्स द टोटल बच्चों? मैथ्स के हिसाब से बताना है 5। तो आप हर साल 1/5 डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे। कितना? 1/5। इसके लिए यहां पे एक फॉर्मूला भी किसी जमाने में सिखाया जाता था, एनुअल डिस्काउंट और लॉस रिटन ऑफ इक्वल्स टू व्हाट? टोटल लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं बच्चों यहाँ पे? और ये भी कितना आ रहा है? तो आप अपने 1,50,000 रुपए के लॉस को बच्चों डिवाइड कर दीजिए 5 से। व्हाट्स योर आंसर? 30,000 पर एनम। अब बच्चे कहेंगे सर इतना नाटक आपने क्यों मचाया? यहां से भी सर आंसर तो आ ही गया सीधे। व्हाई यू यूज दिस लॉजिक? ये लॉजिक यहां काम आएगा एक्चुअली में। जब आफ्टर वाला केस हो तो आपको इस लॉजिक का कोई इस्तेमाल है ही नहीं, ये लॉजिक यहां काम आता है। समझ में आ गया? तो अब आप यहां पढ़ चुके हैं इसको, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा बेसिकली। समझ में आ गया बच्चों? तो आप इसको झटपट लिख दीजिए, फिर मैं इसकी अकाउंटिंग सिखाता हूं, फिर इस वाले लॉजिक पे आ जाते हैं। ओके, क्विकली चलो। So children, drawing the content again in the right side column. Same columns draw कर लें सब लोग। First and foremost it is year ended, then face value outstanding, period of use, product, ratio in which आप लॉस को राइट ऑफ करेंगे। Ready everybody? Year ended children 31st March 22, then we have 31st March 23, 24, 25 and 26। यहां तक सबको समझ में आ गया? ध्यान से सुनिएगा बच्चों मेरी बात। 1 अप्रैल 21 को आपने इशू किया डिबेंचर 10 लाख का। पहले ईयर के एंड में आपने 20% पैसा वापस दिया, पहले ईयर के एंड में। तो पहले ईयर तो आपने पूरे पैसे इस्तेमाल किए। हाउ मच? 10 लाख। गेटिंग इट चिल्ड्रन? फिर आपने 20% वापस कर दिया। व्हाट इज 20% ऑफ 10 लाख? 2 लाख।
तो आपने कितना पैसा यूज किया सेकेंड ईयर में? 8 लाख। फिर आपने 4 लाख वापस कर दिया बच्चों, कितना यूज किया? 4 लाख। फिर व्हाट हैपेंड? हाँ, ये फेस वैल्यू पे निकलेगा, सारे कैलकुलेशन फेस वैल्यू पे होंगे, ठीक है। फिर आपने 40% वापस कर दिया, तो कितना यूज किया आपने? 4 लाख। फिर आपने 10% वापस कर दिया, कितना यूज किया? 3 लाख। फिर आपने 20% वापस कर दिया, कितना यूज किया आपने? 1 लाख। नहीं समझे? फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले आपने 10 लाख इस्तेमाल किया, यू रिटर्न 20, यूज हाउ मच? 8 लाख। नाउ यू रिटर्न 40, यूज हाउ मच? 4 लाख। यू रिटर्न 10%, 1 लाख अगेन, यूज्ड 3 लाख। फिर आपने 2 लाख और वापस कर दिया, यूज्ड 1 लाख। फिर आपने 1 लाख और वापस कर दिया, यूज्ड, इसलिए इसको लिखा नहीं हमने। समझ गए? जो ऊपर वैल्यूज लिखी हैं उसका ऑफ यहां पे लिखेंगे, डिफरेंट। कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट पढ़ा होगा ना आपने, सही। चलिए, हर साल आपने पैसे को कितने टाइम के लिए यूज किया बच्चों? हाउ मच? फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। चलिए, रेडी चिल्ड्रन? 10 लाख इंटू 12 इज 1 crore 20 lakhs. Here it is, children, 96 lakh. Then we'll have 48 lakh, 36 lakh and 12 लाख। एकदम सेम टेबल यूज कर रहे हैं हम लोग। वहां पे वैल्यू सेम थी क्योंकि, इसलिए आपका रेशियो सेम आ गया। यहाँ वैल्यू आप बीच बीच में पे करते जा रहे हैं, तो आप यूज कम कर रहे हैं। तो आपको अभी नजर आएगा, सर वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था, सॉरी स्ट्रेट लाइन मेथड था, ये डिमिनिशिंग बैलेंस हो जाएगा। ओके, चलिए। तो चिल्ड्रन कैलकुलेट करते हैं इसका रेशियो। कैसे कैलकुलेट होगा भाई? मिनिमम आपको 4 0 तो उड़ा देने हैं, करेक्ट? चलिए, मैथ्स आती है सब बच्चों को। 12 10 जा, 12 8 जा, 12 4 जा, 12 3 जा एंड 12 1 जा। यही होगा ना? 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 8 जा 96, 12 10 जा 120, 12 1 जा 12। अब बच्चे कहेंगे सर इसी का रेशियो ले लिए होते हैं। यहां पे बच्चों हमेशा पेमेंट ईयर एंड में हुआ है, पीरियड ऑफ यूज कांस्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं एक साल में 3 बार पेमेंट हो रहा है, तो वहां पे रेशियो डिफर कर जाएगा आपका। इज दैट क्लियर? जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोडक्ट मेथड बनाया था वैसा। बट क्योंकि अब आपका पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है तो इसलिए पूछा नहीं जाएगा, तो आपके लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ऐड कर दो बच्चों सब। 10 + 8 18 + 4 22 + 3 + 1 कितना हो गया? 26। तो फर्स्ट ईयर में आप राइट ऑफ करेंगे 10/26। सेकेंड ईयर में आप राइट ऑफ करेंगे बच्चों 8/26। थर्ड ईयर 4/26, देन 3/26, देन 1/26। खोपड़े में बात गई। चलिए कैलकुलेट करते हैं। टोटल लॉस बच्चों 1,50,000 है, डिवाइडेड बाय 26 इंटू 12, सॉरी 10। आप राइट ऑफ करेंगे 57,692। हाउ मच? 57,692 would be written off. सेकेंड ईयर आप राइट ऑफ करेंगे चिल्ड्रन 46,154, देन 23,076, देन 17,308, and then children 5,769। एक बार मैं जरा टोटल कर लूं बिकॉज वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 1,50,000। पहले हुआ 57,692, then it is 46,154, then it is 23,076, then it is 17,308, yes 5,770 children. So why the value is diminishing every year? हर साल आप कुछ ना कुछ पे करते जा रहे हो, तो आप यूज कम कर रहे हैं,
तो here you are writing it off in accordance of use. Here also it is in accordance of use. इसके बाद एक लेजर अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. इस एंट्री के अकॉर्डिंगली उसमें पोस्टिंग होती है डेबिट साइड में. फिर बाय पीएल बाय पीएल बाय पीएल बाय पीएल जैसे रिटायरमेंट का लोन अकाउंट बनता है एग्जैक्टली राइट ऑफ होता जाता है. ये समझ गए बच्चों? चलिए, तो मैं यहां पे बना रहा हूं लेजर अकाउंट चिल्ड्रन. दोनों अप्रोचेस के लिए. So people are supposed to prepare two ledgers, one for the left column, other for the right column. Ready children? Ready everybody? चलिए. So the journal entry is debenture application allotment account debit, loss on issue of debentures account debit to 9% debentures. The value is children 50,000 to premium on redemption of debentures. The value is 1 लाख. सुनाई पड़ गया? सुनाई पड़ गया? आपने हर साल राइट ऑफ करना है. इसकी जर्नल एंट्री आपके सामने लिखी है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस चिल्ड्रन. तो आप यहां पे लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल. फर्स्ट ईयर में हमने बच्चों कितना राइट ऑफ किया? 30,000. चिल्ड्रन राइट ऑफ कितना किया फर्स्ट ईयर में? 30, isn't it? 150 डेबिट एंड 30 राइट ऑफ कर लिया. व्हाट इज बाय बैलेंस कैरेड डाउन? जिनको मैथ्स आती है बता सकते हैं. 1,20,000. दोनों साइड आप टोटल शो कर देंगे बच्चों. Date column, due to shortage I am unable to prepare. Next year children, two balance brought down, it would be 120. Then again by statement of PL 30,000, and children by balance carried down कितना लिखेंगे? 90. समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? पक्का? एकदम आपको रिटायरमेंट डेप्रिसिएशन का असेट अकाउंट वैसा ही फील आ रहा होगा. 1,20,000. ब्रॉट डाउन कितना लिखेंगे चलन अगले साल? 90,000. And again by statement of PL 30,000, and by balance carried down would be 60. Total is 90. Understood this?
चिल्ड्रन समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं? Yes, sir. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 60 by statement of PL 30 by balance carried down 30. Balance brought down 30 and by statement of PL 30. Last में there would be no balance children because 30,000 was left और आपने इसको PL में write off कर दिया. Only we would show the totals. So this is the real story कि how discount is written off over the period of years. Right side में बच्चों एकदम same होगा. The only difference is जहां पे आपने वैल्यूज हर बार 30-30 लिखी हैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम कितनी वैल्यू आ जाएगी? 57,692. करेक्ट. देयर आफ्टर सेकेंड टाइम जो आपने 30 लिखा है उसकी जगह कितना आ जाएगा? 46,154. देयर आफ्टर आपने जो तीसरा 30 लिखा है इसकी जगह क्या आ जाएगा? 23,076. बट ये मत सोचिएगा डेबिट में ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन सेम आएगा, क्योंकि पहली बार जब आप 150 डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट में 57,692 आएगा तो कैरेट डाउन वैल्यू वुड चेंज. ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि पीएल में वैल्यूज आपको क्या लिखनी होगी. देन हियर इट इज 30 तो अब आ जाएगा 17,308 एंड ये वाला जो 30 है इसकी जगह आ जाएगा 5,770. सो पीपल अंडरस्टूड कैसे बनेगा? ये बना लेंगे सब लोग? चलिए बनाइए, लेट्स सी. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई हम इन अकाउंट्स को कैसे बनाएंगे. सबने सबसे पहले सो कॉल्ड डेबिट साइड में लिखा होगा सेम पोस्टिंग चिल्ड्रन. लेट मी डिमार्केट इट फर्स्ट. चलिए लेट्स प्रिपेयर इट. तो डेबिट साइड में आपने लिखा 9% डिबेंचर्स, 2 premium on redemption of debentures. Here it is 50,000 and here it is 1 lakh. Thereafter on the credit side by statement of profit and loss कितनी वैल्यू लिखी है आपने? 57,692. And what would be our balance carried down children? 92,308. सबका आ गया वैल्यू? चलिए, एंड द टोटल इज 1,50,000. सबने लिख लिया होगा इतना तो. देयर आफ्टर वील बी पुटिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सेम 92,308 और क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बच्चों बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल. The value would be 46,154 and thereafter we'll have by balance CD is कचौड़ी दमालू. जो CD बोल रहे हैं वो जीवन की तरक्की की सीढ़ी ना चढ़ पाएंगे. It's carried down 46,150. कितना आ जाएगा बच्चों? 46,154. चलिए, कोइंसिडेंस है कि वैल्यू इज कमिंग एग्जैक्टली सेम. चलिए, देयर आफ्टर वील बी हैविंग ऑन द डेबिट साइड नेक्स्ट चिल्ड्रन 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 46,154 एंड क्रेडिट साइड पे आप अगेन लिखेंगे बाय
statement of profit and loss. 23076. And what would be carried down, children? 23078. 23078. चलिए, वेरी गुड। तो आज आपकी क्लास थोड़ी सी वेस्ट जरूर हो गई, बट ये आपको अगले 5 साल तक याद रहेगा कम से कम। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 23078, and on the credit side, children, by statement of profit and loss 17308. And what would be, children, carried down? How much? 5770. 5770. Correctly understood? Yes, sir. Here we'll mention the total. Then on the debit side, we have to balance brought down 5770, and at last by statement of PL 5770. And finally we'll be showing the totals here. समझ में आ गई बात? कोई डाउट किसी को? कंफर्म? चलिए, तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी डीकेजी और टीएसजी में, उसमें तो ऐसे ही सॉल्व करना है, बट क्योंकि अब ये आपका पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है, अब जब भी आप लॉस की एंट्री करेंगे तो बस आप मैक्सिमम एक एंट्री करेंगे, और आपको पोस्टिंग भी, चिल्ड्रन, बस एक ही करनी है। अगर आपसे अकाउंट पूछा भी जाता है एग्जाम में बनाने को, तो सिर्फ आप फर्स्ट ईयर बनाएंगे बस। और फर्स्ट ईयर में भी, चिल्ड्रन, डेबिट साइड तो एज इट इज चलेगा, क्रेडिट साइड में पूरी की पूरी वैल्यू बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आ जाएगी, एंड इन रियलिटी आपके पास कोई भी ऐसा बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि यू आर इंस्ट्रक्टेड कि आप फर्स्ट ईयर में ही पूरा लॉस राइट ऑफ कर देंगे। रियलिटी में ऐसे होता है। समझ में आ गया? एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ गई बात? चलिए बच्चों, तो इसी के साथ आपका 75% 60 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स का सिलेबस होता है समाप्त। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी, सेक्शन बी फॉर आईसी एंड पार्ट बी फॉर सीबीएसई। 11th क्लास में आपने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट पढ़ा था, याद है? फाइनल अकाउंट्स। बस एक बार उसका रिवीजन करके आइएगा, क्योंकि पहले मैं आपको कंपनीज का फाइनल अकाउंट्स ही सिखाऊंगा। फाइनल अकाउंट्स एग्जाम में प्रैक्टिकली नहीं पूछा जाता, इट इज टेस्टेड थ्योरेटिकली ओनली, बट जब तक आप प्रैक्टिकली पढ़ेंगे नहीं, आपको थ्योरेटिकली समझ में नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो आपको प्रैक्टिकली पहले फाइनल अकाउंट्स पढ़ाया जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे सो कॉल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस की टेक्निक्स। उन टेक्निक्स से रिलेटेड आपके सिलेबस में 3 चैप्टर्स हैं। कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, जो बहुत ही आसान चैप्टर है, अकाउंटिंग रेशियोज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। और अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट तभी समझ में आएगा जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से पढ़ लेंगे, वरना सिर के ऊपर से निकल जाता है ये। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो।